हेलो, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू ये सुपर सिंप्लीफाइड सीरीज जिसमें हम 5 मिनट में पूरे टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो आओ आज पीसीआर को कवर कर लेते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पीसीआर की फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, कैरी म्यूलिस नाम का एक आदमी था, उसने दी थी। ठीक है, याद रखना। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली एक टेम्पलेट ले लेते हैं, मतलब किसी का डीएनए ले लिया। अब उससे क्या करते हैं, ये कॉपीज बनाने लगते हैं, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, और सारी कॉपीज अपने टेम्पलेट के बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। ठीक है, सपोज मैं पेंसिल तुम्हें दे दूं, बोलो इसके जैसी 50 पेंसिल और बना दो, तो तुम इसका पीसीआर अगर कराओगे तो 50 पेंसिल और बन जाएंगी और सारी पेंसिल इसकी तरह दिखेंगी। समझ गए? जिससे बनी, मतलब इस पेंसिल से तुमने बाकी बनाई तो इसको टेम्पलेट बोलेंगे, बाकी को कॉपीज बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें एक बात याद रखो, सेल, ये मैंने बेचारा एक सेल बना रखा है, इसकी जरूरत नहीं होती है। पीसीआर तुम टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हो, सेल वेल की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सेल की जरूरत नहीं है, याद रखना। अब देखो, पीसीआर में दो सवाल होते हैं, क्यों, ठीक है, वाई, क्यों करना है पीसीआर, और दूसरा हाउ, अगर करना है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे पीसीआर करना है। तो थिंग्स नीडेड, क्या चीजें चाहिए हमें सक्सेसफुली इस पेन का या एक सेल का या एक डीएनए का पीसीआर कराने के लिए। सबसे पहले तुम्हें चाहिए डीएनए, जिसको मैंने क्या कहा था, जिसको हमने कहा था टेम्पलेट। ये वो चीज है जिसका पीसीआर बनना है, जिसकी कॉपीज बननी है। अब तुम्हें और क्या चाहिए, तुम्हें एक बफर सोल्यूशन चाहिए। भाई अब उस बेचारे डीएनए को कहाँ निकाल के रखोगे, हवा में तो रख नहीं सकते, तो उसे एक बफर सोल्यूशन चाहिए जिसमें उसको बेचारे को लटका दो। ठीक है, अब और क्या चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो और हमें चाहिए। सबसे पहले प्राइमर्स चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, एंड डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ठीक है, पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड्स एंड प्राइमर्स, ये तीन रिक्वायरमेंट्स आर वेरी एसेंशियल, इसके बिना नहीं हो सकता। प्राइमर्स को ऐसे याद रखो, प्राइमर ऐसे दिखते हैं, मतलब अगर मैं डीएनए के स्ट्रैंड को इसको अनकॉइल कर दूं तो ये स्ट्रैंड ऐसा दिखेगा, फिर इसको बीच से तोड़ दूं तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये आधा टूटा हुआ पार्ट जो है, इसको हम प्राइमर बोल सकते हैं। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज हमारा हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए, ये बात याद रखना। अब क्या होता है, जब प्राइमर तोड़ना होता है तो हमें बहुत ताकत देनी पड़ती है। अब अगर कोई रिलेशनशिप में है, हमें उनके बीच में कलेश कराने, उनकी रिलेशनशिप तोड़नी है, तो बाहर से हमें बहुत ताकत लगानी पड़ेगी ना। तो वही बात हो गई, यहाँ पे बहुत प्यार से जुड़े हुए हैं वो, तो डीएनए को तोड़ने के लिए तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। अब हीट से अगर अपना ही पॉलीमरेज खराब हो गया तो फायदा क्या होगा, तो हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो हम टैक पॉलीमरेज यूज करते हैं। टैक पॉलीमरेज ये एक बैक्टीरिया से मिलता है जो बहुत ही खतरनाक सल्फर के स्प्रिंग्स और वॉल्केनोज और ऐसी गरम गरम जगहों पे मिलता है। ठीक है, अब डीएनए न्यूक्लियोटाइड चाहिए जो कि यहां दिख रहे हैं तुम्हें। अब एक बात याद रखना, एंजाइम हेट हीट। ठीक है, एंजाइम जो होगा अपना, या फिर जो भी डीएनए का स्ट्रैंड होगा, वो हीट से बहुत डरेगा, हीट नहीं पसंद उसको। अब आगे आ जाते हैं, अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की सीक्वेंस पे आ जाते हैं। 3 स्टेप का सीक्वेंस है, सिंपल, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहला स्टेप क्या है, डीनेचुरेशन, स्टेप 2 एनीलिंग, एंड स्टेप 3 सिंथेसिस। डीनेचुरेशन हमने ये एंजाइम्स वगैरह में भी पढ़ा कि एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, तो यहां इसलिए मैंने लिखा एंजाइम्स हेट हीट, एंजाइम्स को हीट नहीं पसंद है, तो यहां से शब्द आया। डीनेचुरेशन में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, 95 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा जो ये स्ट्रैंड था, इसको हमें 2 पार्ट में अनकॉइल करके तोड़ देना है, तो ये 2 पार्ट में टूट गया। ठीक है, ये था डीनेचुरेशन। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा एनीलिंग। इसमें टेम्परेचर हम गिरा देते हैं। यहां पे हमें प्राइमर यूज करना है। ये देखो, ये पर्पल जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये प्राइमर है। प्राइमर याद रखना 3 डैश वाली साइड से आएगा, तो प्राइमर यहां जोड़ दिए मैंने। अब प्राइमर इतनी गर्मी में काम नहीं कर सकता, तो उसके लिए टेम्परेचर हमने कम कर दिया 55 to 65 डिग्री सेल्सियस में। प्राइमर 3 डैश की साइड से आएगा, ये तुम्हें पता चल गया। ये था अनिलिंग का स्टेप। स्टेप 1 क्या था, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के स्टेप में तुमने दोनों को अलग कर दिया था। स्टेप 2 क्या था, एनीलिंग। एनीलिंग के स्टेप में प्राइमर आ गए थे। अब प्राइमर 3 डैश वाली साइड आता है, उतनी टेम्परेचर में नहीं रह सकते, तो टेम्परेचर हमने 95 से गिरा के 55 to 65 कर दिया। लास्ट स्टेप है सिंथेसिस, जिसको एक्सटेंशन भी बोलते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर दोबारा 72 डिग्री कर दिया जाएगा, वार्म कर दिया जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज यहां पे काम करने लगेगा। तो पहले याद रखना, प्राइमर पहले जुड़ता है, फिर पॉलीमरेज आता है। पहले प्राइमर जुड़ता है, फिर पॉलीमरेज आता है, और पॉलीमरेज उसी साइड से उसे बढ़ाने लग जाता है। अब क्या होगा, एक साइकिल के बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ये जो था, ये तो टेम्पलेट का हाफ दिख ही रहा है तुम्हें, और ये क्या हुआ, ये पॉलीमरेज ने प्राइमर को बढ़ाता चला गया, दोनों आपस में जुड़ गए। इसके जैसी 2 कॉपीज बनेंगी, एक साइकिल के बाद 2 कॉपी। तो हम बहुत सारी साइकिल चलाएंगे तो बहुत सारी कॉपीज बन सकती है।
अब जानो पीसीआर करना क्यों है, वाई पीसीआर। तो पहली बात तो हो गई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पीसीआर बहुत काम आता है। कोई क्राइम सीन हुआ, किसी का नाक का बाल गिर गया है, किसी का खून निकल गया, कुछ थोड़ा सा ड्रॉपलेट भी है उसके डीएनए का, तो उससे टेस्टिंग कैसे करें, तो उसको एम्पलीफाई करते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि उसकी टेस्टिंग अच्छे से हो सके। तो स्मॉल सैंपल से बड़े सैंपल बनाते हैं। सेकेंडली डिजीज के डायग्नोसिस में, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में बहुत हेल्पफुल होता है ये, क्योंकि बॉडी इतने ज्यादा अमाउंट में बॉडी के अंदर वो सिम्टम्स होते ही नहीं कि वो फिजिकली बाहर से दिख सके। तो तब आप अगर पॉलीमरेज रिएक्शन कर देते हो तो छोटे से उसको एम्पलीफाई करके देख सकते हो। समझ गए। अब ये बात याद रखना, प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू 3' एंड होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका। 3' वाली साइड पे ही जाके चिपकता है प्राइमर। प्राइमर 3' साइड, दोबारा प्राइमर 3' वाली साइड पे चिपकेगा। प्राइमर कहाँ चिपका है, 3' वाली साइड में, और यहीं से फिर आगे जाके बढ़ता है। प्राइमर पहले अटैच होगा, उसके बाद होगा डीएनए पॉलीमरेज। ये स्टेप भी याद रखना, ऐसा नहीं कि पहले डीएनए पॉलीमरेज हो गया फिर प्राइमर पीछे छूटा हुआ है। भाई पहले प्राइमर को चिपकाना है, फिर पॉलीमरेज बढ़ाएगा। बस इतना ही था पीसीआर। सब्सक्राइब।